राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है और शास्त्रों में कार्तिक का महीना बहुत अधिक महत्व रखता है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में स्नान दान पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या क्या होते हैं और कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं। तो कार्तिक महीने के विषय पर आज की वीडियो है। तो सबसे पहले कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ तिथि के गड़बड़ाते हुए 8 अक्टूबर से स्नान कार्तिक का किया जाएगा, यानी शुरू हो रहा है। क्योंकि 6 को हमारे उदया तिथि नहीं मिल रही है, 6 अक्टूबर को, 7 को उदया तिथि मिल रही है। लेकिन यहाँ पर शरद पूर्णिमा का जो कॉन्टैक्ट है वो चंद्रमा से है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। तो वो चंद्रमा हमें रात्रि यानी 6 तारीख की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में हमें खीर रखनी है। और 7 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है और 8 तारीख से कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाएंगे और कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाते हैं, यानी लगातार पूरे 1 महीने तक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान के 5 नियम होते हैं। पहला जो नियम है तो वो स्नान का नियम होता है, दूसरा नियम होता है तुलसी पूजा का नियम होता है, तीसरा हरि जागरण का नियम होता है, चौथा नियम जो होता है वो दीपदान का नियम होता है और 5वां होता है उद्यापन का नियम। ये वो 5 नियम हैं जिसके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना होता है। तो कार्तिक स्नान कैसे करना है उस विषय पर बात कर लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना होता है और 5 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें तुलसी माता और पथवारी माता का पूजन करना होता है। पथवारी पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है कार्तिक के महीने में। सुबह पूजा कैसे करनी है? सुबह सबसे पहले स्नान वगैरह करके घर की साफ सफाई करके हम तुलसी माता के पास बैठ जाएंगे और सबसे पहले हमें जल समर्पित करना होता है। उसके बाद में हम तिलक लगाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे और इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद में कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप हरि जागरण भी कर सकते हैं, यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी के भजन गा सकते हैं। 2 भजन, 5 भजन, 7 भजन, जितने भी आप चाहें अपनी सहेलियों के साथ में वो भजन गा सकते हैं या फिर फ़ोन में भी चला सकते हैं। और अगर ज़्यादा भजन ना गा पाएँ तो 2 भजन तो ज़रूर गाएं, या फिर फ़ोन में चलाकर भी आप 7-7 भजन गा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हरि जागरण करना है। इसके बाद में 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में हमें सुबह पूजन करना होता है और शाम के समय हमें तुलसी माता के पास में दीपक जलाना होता है। सुबह शाम दोनों टाइम हमें दीपक जलाना है। कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं? व्रत करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है पूरे कार्तिक के महीने अन्न नहीं खाया जाता है, सिर्फ फलाहार ही व्रत किया जाता है। दूसरा तरीका है इसमें पूरे कार्तिक के महीने एक समय भोजन किया जाता है। आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, शाम को एक बार भोजन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कार्तिक के महीने में आने वाले मुख्य दिनों में व्रत किए जाते हैं, जैसे कार्तिक एकादशी व्रत किया जाता है, गौ अष्टमी का व्रत किया जाता है, आंवला नवमी का व्रत किया जाता है, पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। कार्तिक के महीने में जो भी मुख्य दिन होते हैं उन पर व्रत किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, तो कार्तिक के महीने में अन्न का दान जरूर करिएगा। और कार्तिक के महीने में दीपदान भी किया जाता है। तो दीपदान कैसे करना है इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कुबेर महाराज को ये आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करेंगे उनको धन वैभव की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो लोग तुलसी माता पर दिया जलाएंगे, भगवान विष्णु जी की मंदिर में जाकर दिया जलाएंगे, आंवले वृक्ष के नीचे दिया जलाएंगे, पीपल, पथवारी, केले के पेड़ के पास, इन सभी पेड़ों के नीचे अगर आप दिया जला सकते हैं तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीना का उद्यापन किया जाता है। आप चाहें तो एक पंडित और पंडिताइन को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या घर बुलाकर ना पॉसिबल हो तो आप मंदिर में जाकर
थाली लगाकर देकर आ सकते हैं। और अगर पका हुआ भोजन देना पॉसिबल ना हो मंदिर में जाके, तो आप कच्चा पदार्थ भी भोजन का लेकर के मंदिर में दान कर सकते हैं। और कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहले जैसे दलहन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दाल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया। जो दाल 2 टुकड़ों में विभाजित होती हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है, कार्तिक के महीने में अपने शरीर पर तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक स्नान जरूर करें, भजन कीर्तन पूजा पाठ जरूर करें, ताकि आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो सके। किसी की देखा देखी ना करें, जितना आपकी क्षमता है, आपका शरीर कर सकता है, आप उतनी ही सेवा करें। और साथ ही कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा जरूर करें। कोई एक नियम आप इनमें से ले सकते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने कर सकें। तो ये थी कार्तिक महीने की वीडियो। आप कैसे स्नान कर सकते हैं, कैसे व्रत कर सकते हैं। और रविवार के दिन जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, उनको व्रत करना होता है। व्रत के मैंने तरीके भी बता दिए हैं, किस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। तो कार्तिक स्नान 6 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक किया जाएगा, यानी लास्ट कार्तिक जो पूर्णिमा आती है तब तक ये कार्तिक स्नान किया जाता है। पूरे 1 महीने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। ठंडे जल से स्नान किया जाता है, गर्म जल से आप स्नान नहीं कर सकते हैं। तो जो आप नियम कर पाएँ, आप वही नियम इस कार्तिक के महीने में उठाएं। इस माह में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता का पूजन किया जाता है। और तुलसी माता का पूजन करना, साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, कार्तिक पूर्णिमा जैसे व्रत त्योहार पड़ते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।